नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 53 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पॉलिटिक्स में है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, पॉलिटिक्स में इनका कैसा भविष्य है और आगे व्यापार भी ये कर रहे हैं, साथ ही साथ व्यापार भी कर रहे हैं, तो आगे व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत रोचक तथ्यों पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के समक्ष चर्चा करूंगा और आप लोग अगर वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सी अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। चूंकि इनके हाथ पर ना कुछ बेहतरीन सी अवस्था है जिसके एवज में यह बात कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि ऐसे व्यक्ति करोड़ों के मालिक बनते हैं, और ऐसी हथेली जिनकी भी होगी तो इसको हम संबोधित कर सकते हैं करोड़ों वाली हथेली है ये। तो आइए देखते हैं क्या करके आखिर मैंने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया। ये बहुत बड़ा शब्द हो जाता है और जहाँ तक अपने दम पर बनते हैं इसको भी समझाएंगे। पहले तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन्स आपका दूर करना चाहूँगा मैं। कुछ लोग इस हाथ को देख के ये थोड़े दुविधा में होंगे, असमंजस में होंगे कि गुरुजी इनकी रेखाएं समझ में नहीं आ रही, क्या ये सीमियन लाइन है, क्या ये दो माइंड रेखा है, क्या ये टूटी माइंड रेखा है, क्या है। पहले तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रेखाओं को समझने का एक नज़रिया प्रदान करता हूँ, एक विज़न प्रदान करता हूँ, जिसके एवज में आप इस चीज़ को समझ पाएंगे और जान पाएंगे और देख पाएंगे। तो ये मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका ये होगा माइंड लाइन। देखना, इस थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस तो है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हाथ तो है, इसको बड़े ही गहराई के साथ आपको समझना पड़ेगा और बड़े ही स्पष्टता के साथ मैं समझाऊंगा भी। तो ये आपकी है मस्तिष्क रेखा, यहां तक आई। अब दिक्कत कहां है, यहां पर से एक और ब्रांचेस है आपके, तो इसको हम मस्तिष्क रेखा का टूटा हुआ पार्ट नहीं मानेंगे। अब इसका रीजन क्या है मैं वो भी बताऊंगा आपको। चूंकि इनकी मस्तिष्क रेखा आप अगर ठीक से देखने का प्रयास करेंगे तो इनकी मस्तिष्क रेखा यहां से चल रही है, यहां पर आकर जरूर रुक रही है। तो कहीं ना कहीं टूटी व्यवस्था तो नहीं, क्योंकि ये यहां तक तो आ गई, ये यहां तक तो आ गई, तो इसको टूटी व्यवस्था हम नहीं मानेंगे। हाँ, ये क्या लाइन से इसको भी हम दिखाएंगे। एक अलग रेखा है ये, जो कि कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा से संबंधित जरूर है। इस रेखा के विषय में भी ना बहुत अच्छे तरीके से टिप्पणी करने वाले, चूंकि थोड़ी नेगेटिव अवस्था है, और अगर नेगेटिव देखा जाए तो नेगेटिव है, पॉजिटिव देखा जाए तो पॉजिटिव है। मतलब इस रेखा को जब हम समझाएंगे तो आप बड़े ही गहराई के साथ समझ पाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो ये आपकी है हर्ट लाइन। हर्ट लाइन ऐसे चल रही है, यहां पर से देखो, फिर ऐसे करके चल रही है। तो मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बनावट को शायद आप समझ गए। अब यहां पर से एक और लाइन निकल के यहां पर आ रही है, ऐसे करके जा रही है, तो ये सीमियन लाइंस का भी एक बनावट वाली अवस्था को दिखा रही है। तो हाँ, डेफिनेटली ये सीमियन लाइंस का भी एक बनावट है, लेकिन इनके हाथ पर मस्तिष्क रेखा भी उपलब्ध है, जिस केस में इंसान दिमाग के तेज तो होते हैं, समझदार होते हैं। तो ये रेखाओं की बनावट थी, इसको लेकर अगर आप असमंजस और दुविधा में होंगे तो मत रहिए। एक अर्थ और मैं समझाना चाहूँगा कि ये जो सीमियन लाइंस है, मैं सीमियन लाइंस के बारे में हमेशा चर्चा करता हूँ। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर सीमियन लाइंस है, ऐसे लोगों को, ऐसे तो बहुत से प्रकार से इनको देखा जाता है, समझा जाता है और जाना जाता है, लेकिन ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। इससे ज़्यादा इनको देखा जाता है, परखा जाता है। तो भावुकता को लेकर जो टिप्पणी की जाती है हमारे द्वारा, तो सीमियन लाइंस भी एक अहम भूमिका निभाता है उस टिप्पणी में। इसके एवज में जातक भावुक होते हैं। अगर इस केस में बृहस्पति गड़बड़ हो जाए तो फिर चौपट हो जाती है जिंदगी। मैं उसको आगे विचार करूंगा, लेकिन इनके हाथ पर भी कुछ ऐसी अवस्था, उसको मैं आगे विचार करता हूं। अब इनके हाथ पर थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स इसलिए मुझे आ रही है क्योंकि इनकी जो माइंड लाइन है ना, ये इनके हाथ पर उपस्थित है, जिसके एवज में सीमियन लाइंस का दुष्प्रभाव जिंदगी पर आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन माइंड रेखा की उपलब्ध होने की वजह से जातक कहीं ना कहीं चीज़ों को सोच पाएंगे थोड़ा सा ऊपर उठ के, मतलब एक समझदारी वाला भावना इनके अंदर जरूर रहेगा। तो ये रेखाओं को समझ आने का प्रक्रिया था। अभी मैं दिखाता हूं ऐसे कौन से योग इनके हाथ पर थे जिसके एवज में जातक इतने पैसे के मालिक बन सकते हैं, वो आप देखो और देखो कैसे आप अमीर बनते हो, क्या अवस्था है आपके हाथ पर जो आप अमीर बनते हो। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी भाग्य रेखा इनके हाथ पर है, जो कि बहुत अल्टीमेट है और आगे भी चल रही है, मज़ेदार है, बहुत दमदार है, ताकतवर है, बहुत ज़बरदस्त है। और एक ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा जो कि बड़ी खतरनाक है।
तो इतनी बड़ी सूर्य रेखा जातक को गुणी बनाती है, जातक अच्छे मान सम्मान को पाते और अभी भी अच्छे ही पद पर हैं पॉलिटिक्स में। इनके एक प्रश्न थे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे, इनको ये पद पर तो है लेकिन मैं इनको कुछ और बताना चाहूँगा। तो एक बढ़िया सूर्य रेखा हाथ पर है, उसके बाद एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस यहाँ भी है, ये एक बड़ा सा ट्रायंगल है, यहाँ से भी देख लो है, तो ये समझ लिया। बाकी एक बहुत ही अच्छी बुद्ध रेखा है जो कहीं ना कहीं मनी ट्रायंगल तो ज़रूर दिखा रही है आपके हाथ पर, जो पैसे को एक्यूमुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। इसके एवज में जातक ज़िंदगी पर पैसे कमा पाते हैं, अच्छे पैसे कमा पाते हैं अगर आपके हाथ पर मनी ट्रायंगल उपस्थित है तो। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर से एक लाइन्स आके मिल रही है, यहाँ देखो यहाँ भी मिल रही है, तो भाग्य को सपोर्ट करने वाली रेखा है। और जीवन रेखा बड़ी अच्छी स्मूथ है आपके हाथ पर, बड़ी स्मूथ जीवन रेखा है, बड़ी बड़ी खतरनाक है। यहाँ से भी देख लो, फिर यहाँ भी देख लो, एक बहुत अच्छी जीवन रेखा, ये भी जीवन रेखा के ब्रांचेस हैं। अब देखो लाइंस तो बड़े अच्छे हैं, मनी ट्रायंगल है, सूर्य रेखा है, भाग्य रेखा है, बड़ी बड़ी है, साथ ही साथ आपके कुछ स्ट्रेंथ भी इसमें नज़र जरूर आ रहे हैं हमें। स्ट्रेंथ वाली भाग्य रेखा है, स्ट्रेंथ वाली आपकी सूर्य रेखा है और ज़बरदस्त आपकी बुध रेखा है। तो इस केस में जातक ज़िंदगी पर पैसा तो कमाते हैं, नहीं कमाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसके उपरांत भी और भी चीज़ें होती हैं, उसको भी मैं दिखाऊंगा आपके हाथ से और आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब देखो शुक्र इनका कितना बवाल है, बेमिसाल है, ज़बरदस्त है। इसको देख के तो दिल से बस यही एक शब्द निकलता है कि क्या भाग्य पाया है आपने। ऐसे ज़िंदगी की जो, ऐसे ही लोगों की जो ज़िंदगी होती है ना, ये बड़ी रईसी के साथ बीतती है, ये बड़े कंफर्ट के साथ बीतती है। तो बिना पैसे के आप कंफर्ट ज़िंदगी पर कहाँ से उम्मीद कर रहे हो, मुझे ये बता दो आप। उसके बाद आपकी जो मंगल है, ये बड़ी अच्छी है आपकी मंगल, बड़ी ज़बरदस्त मंगल है, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है। और आपका बृहस्पति ठीक है, थोड़ा गड़बड़ था शुरुआती दौर में, उस पर भी हम टिप्पणी करेंगे। बाकी आपका सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी आपके हाथ पर बहुत अच्छी है। तो ये प्लैनेट्स तो आपके बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स दे रहे हैं हमें, जिसके एवज में जातक अच्छी ज़िंदगी को बिताते हैं। उसके बाद आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा मुझे आपके हाथ पर दिख रहा है। इसका भी अर्थ ये हो रहा है कि जातक को लोगों से बड़ा अच्छा जुड़ाव होगा, लोगों के प्रति बड़ी अच्छी आस्था होगी और ये पैसे के फ्लो को ज़िंदगी पर दर्शाती है। तो जातक की ज़िंदगी पर पैसे की मूल रूप में दिक्कत नहीं होती। जब जिस प्रकार से धन की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं से इनके पास धन ज़रूर से आ जाता है। तो उस बात को भी लेकर बिल्कुल संदेह मत रखिएगा, ये बहुत अच्छी बात है जो आपके हाथ पर खास है। तो ये पॉजिटिविटी आपको मैंने दिखाई, जिसके एवज में आप अमीर बन सकते हैं। तो क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझा? अच्छा प्लानिटरी कंडीशंस हो, अच्छी लाइंस आपके हाथ पर अवस्थित हो, अच्छी भाग्य रेखा हो, अच्छी सूर्य रेखा हो, तो पैसे ज़िंदगी पर आते हैं। तो पैसे ज़िंदगी पर आते हैं, नहीं आने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये चीज़ आपने समझ लिया और बड़ी ही स्पष्टता के साथ समझ लीजिए आप इस चीज़ को, इसमें बिल्कुल संदेह मत रखिए, संदेह रखने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलिए आगे कुछ चीज़ों को हम दिखाते हैं और समझाते हैं। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अब थोड़ी नेगेटिविटी पर भी विचार कर लें। नेगेटिविटी बृहस्पति में यहाँ से गड़बड़ है, तो शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स ज़िंदगी पर परस्पर रहे होंगे। स्ट्रगल्स को ये इंडिकेट करती है, जातक थोड़ा मेहनत तो करते हैं ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मैंने थोड़ा शब्द का प्रयोग इसी वजह से किया, मेरा उद्देश्य ये था कि थोड़ा का प्रयोग मैंने किया, इसका मतलब है कि जातक मेहनत तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी इनकी ज़िंदगी पर आती है जो दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा होता है। लेकिन फिर भी स्ट्रगल ज़िंदगी पर देखना पड़ता है। 1 रुपये की तंगी हो या 1 करोड़ की तंगी हो, तंगी तो तंगी होती है। तो ये पहले नेगेटिविटी। दूसरी, इसी में लाइंस की वजह से थोड़े इमोशनल व्यक्ति तो हैं, थोड़ा इस पर आपको कंट्रोल पाना होगा, क्योंकि मस्तिष्क रेखा आपकी काफ़ी अच्छी है, जिसके एवज में इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल तो ये दर्शा रही है, लेकिन फिर भी इमोशन तो आप में है, इसके लिए आपको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। बिना कंट्रोल किए कोई उपाय नहीं, इसलिए कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है आपको, और कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर समस्या की बात होगी। तो कंट्रोल आप ज़रूर करें अपने इमोशंस पर, वो बेहद ज़रूरी है आपके लिए। और थोड़ी कठिनाई तो होगी आपको कंट्रोल करने में, लेकिन वैसी ज़िंदगी ही क्या जिसमें कठिनाई ना हो, वैसी ज़िंदगी ही क्या जिसमें परेशानी ना हो। तो कठिनाई तो ज़रूर होगी, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ज़रूर करें। तो चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब आगे हम विचार करते हैं और क्या नेगेटिविटी है। ये जो एक लाइन्स है ना, इसको हम कैसे नेगेटिव संदर्भ में लेते हैं वो समझिए। जिनके भी हाथ पर ये एक लाइन्स देखी गई है, इस समय आपके ज़िंदगी पर कोई घटना दुर्घटना होती है जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा वरीड रहते हैं। इस लाइन्स का अर्थ होता है कि ये आपको ताकत प्रदान करती है, ये आपको एनर्जी प्रदान करती है, जिस एनर्जी के दम पर आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। जिस एनर्जी के दम पर आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, तो तकलीफ़ आई फिर एनर्जी मिली,
लेकिन इसको हम तकलीफ वाली रेखा भी कह सकते हो, एनर्जी वाली भी रेखा कह सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बात को सोच रहे हैं, आपका जो दिमाग है वो किस तरीके से चल रहा है, वो ज़्यादा डिपेंड करता है इस केस में। लेकिन मेरे समझ से ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जिसके भी हाथ पर है समझो जिंदगी पर तकलीफ आना है और आप तकलीफ को झेल लोगे। चलिए ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये कुछ इनके नेगेटिविटी जो बहुत खास तो थी नहीं, नॉर्मल थी। अभी हम आगे विचार करते हैं प्रश्न पर। देखो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत समय इन्होंने पॉलिटिक्स में दिया है और ठीक ठाक पद पर है। तो इन्होंने पूछा, गुरुजी मुझे ये बताओ, 53 वर्ष की मेरी आयु हो चुकी है, अभी मैं पॉलिटिक्स में जाऊं अथवा अपना व्यापार में कंसंट्रेट करूं। ये बड़ा अहम प्रश्न है जो इन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि मेरे डिसीजन से इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये उसी पर कार्य करेंगे चूंकि इनको मेरे पर ट्रस्ट है। तो देखिए मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में है 2-3 बात को समझ लीजिए। अगर आपकी बृहस्पति गड़बड़ होगी और अगर आपकी चंद्रमा गड़बड़ होगी तो आप पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ पाओगे, समझना। और तीसरी सबसे अहम बात है, अगर आप भावुक होंगे तो भी थोड़ा समस्या आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता आपके सब हितैषी हो, ये कोई ज़रूरी तो है नहीं। और आजकल तो पैसे पे सारा कुछ हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं ना मेरी बातों को। आपके हाथ पर ना बृहस्पति है घर पर, इसमें आपको लोग सम्मान तो करेंगे आपके मुंह पर, लेकिन पीठ पीछे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं इस विषय पर कि गुरुजी पीठ पीछे तो सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसको तो आप सभी जानते हैं। डेफिनेटली आपको काफ़ी वीडियोज़ ऐसे दिखेंगे जिसमें नरेंद्र मोदी को बहुत गलत बोला जा रहा है, बहुत उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत उनको गलत गलत इल्ज़ामात लगाया जा रहा है उन पर। देखो उनकी कोई विशेष गलती तो है नहीं मेरे समझ से, मैं किसी व्यक्ति विशेष को सपोर्ट नहीं कर रहा। आप आज 10 साल पहले की अपनी ज़िंदगी देख लीजिए और आज की देख लीजिए, दोनों में बहुत डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो विकास तो उन्होंने किया है और एक व्यक्ति विकास तो कर नहीं सकता, समझना मेरी बात। तो यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी, मुझे कोई पॉलिटिक्स पर बात तो करना है नहीं, लेकिन मैंने एक बात किया, उसका अर्थ क्या है वो मैं बताना चाहूँगा। उनको बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, बहुत से लोग बहुत तरीके की बात करते हैं, गलत गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उनका सम्मान करते हैं। तो आपका आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपके लिए खराब बात का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अगर मैक्सिमम लोग आपके फेवर में होंगे तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, समझिएगा मेरी बात को। तो यहाँ पर बात वही होता है जिनकी बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ रहती है, तो मैक्सिमम लोगों का जो होता है वो इनको धोखा देने वाले होते हैं। और जो आगे की मैं बात कर लूँ तो इस केस में मैं आपको कभी उचित सलाह नहीं दूंगा पॉलिटिक्स में जाने का, क्योंकि जब आपके मैक्सिमम लोग आपके हितैषी नहीं हो सकते, इवन आपके क्लोज मित्र आपको धोखा देंगे। इनका एक प्रश्न भी था, मुझे मित्रता करनी चाहिए यानी, तो मेरे समझ से तो नहीं करनी चाहिए, आप मदद करो भूल जाओ, नहीं तो पैसे फंसे रहेंगे, धोखा मिलेगा आपको ज़िंदगी पर, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। तो जब आपके मित्र आपके नहीं है तो आप पॉलिटिक्स में आगे कैसे बढ़ोगे? जब आपके घर वाले आपके नहीं है तो आप पॉलिटिक्स में कैसे आगे बढ़ोगे? आपको लोग कैसे सम्मान करेंगे? सम्मान तो कर लेंगे मुंह पर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसका फल नहीं मिल पाएगा। तो मैंने आपको मना करना है, मैंने आपको बोलना है कि पॉलिटिक्स में आप मत जाओ। इसका रीज़न आपने समझ लिया, मैंने बहुत स्पष्टता के साथ समझाया। मैं कोशिश यही करता हूँ आपको सही सलाह मिले। उसके उपरांत आप पॉलिटिक्स में नहीं जाओगे तो क्या करोगे? इनका मार्बल का कार्य है, बिजनेस है। तो देखो ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ कार्य होता है और शुक्र से कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको हम लग्जरी आइटम में यूज़ करते हैं, काफ़ी महंगा एक्सपेंसिव है। तो इस दोनों चीज़ के हिसाब से आपका दोनों ही माउंट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्रबल है, और एक अच्छी बुध रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है। तो ये बुध रेखा आपकी बहुत अच्छी है, कुछ मनी ट्रायंगल के साथ है, और शुक्र और चंद्रमा का अच्छा होना इस चीज़ का परिचय कराता है कि ऐसे जातक बड़ा अच्छा कार्य करते, बड़े अच्छे पैसे ज़िंदगी पर कमाते हैं। इसमें बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है, और संदेह आप बिल्कुल भी मत रखना। तो ये कार्य आपके लिए उचित है, बहुत अच्छा है। आप इस कार्य में आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का प्रयास करो और ज़िंदगी पर कुछ करके दिखाओ, पैसा कमाओ। पैसा कमाने वाली हथेली है, फालतू के पॉलिटिक्स के चक्कर में रह के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, हमारा जो सजेशन है आपके लिए। बाकी देखो दिमाग तो आपके पास भी है, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं दिमाग तो उनके पास भी है। आप मेरे ही बात पर क्यों न चले, तो इसका रीज़न भी मैं दे देता हूँ। मेरी बातें अगर सच लग रही है ना, मैं जो आपके विषय में बता रहा हूँ, चलो मज़ा आएगा, पैसे कमाओगे, बहुत आगे बढ़ोगे। चलिए जी, अभी इनके जीवन रेखा को हम दिखाते हैं। इंडिपेंडेंट सोच के तो आप हैं डेफिनेटली। कुछ प्रगति के योग बचपन में थे, लेकिन कुछ ट्रायंगल्स भी था आपके हाथ पर, जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर करने में सामर्थ्य था। तो बचपन वैसे बहुत अच्छा नहीं बीता, ठीक ठाक बीता, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। एक मेजर चेंज आपके ज़िंदगी पर आई है, तकरीबन आपके 20 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच में था। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी आपकी
जीवन रेखा थी और यहाँ पर से एक तरक्की के योग आपके हाथ पर बने थे, क्योंकि 28वें साढ़ में थे और एक आपकी 30वें साढ़ में थी, फिर आपके एक 35वें साढ़ में थे, फिर जीवन रेखा बड़ी अच्छी थी। 35 साढ़ के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी थी आपके 45 साल तक, 45 के बाद भी बड़ी अच्छी मुझे दिखी आपके हाथ पर, ये लाइफ लाइन चल ही रही है। और यहाँ पर से एक आपके तरक्की का योग 60वें वर्ष में हल्की से दिखे मुझे, आगे भी जीवन रेखा अच्छी है। तो लाइफ लाइन को लेकर समस्याएं नहीं है, मंगल रेखा इसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है, मंगल रेखा कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव रेखाओं का कार्य तो कर रही है। इसके एवज में ये प्रोडिक्शंस मैं आपको देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि ऐसे जातक को प्रोटेक्शन तो काफ़ी अच्छा मंगल रेखा से मिलता है, और जीवन रेखा अच्छी होने की वजह से ये लोग दीर्घायु भी होते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। चलिए, ये तो हो गई आपकी जीवन रेखा का विश्लेषण, पॉजिटिव नेगेटिव सी अवस्था है। अभी आप कहते हैं कि हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखें, सीखें, समझें। स्क्वायरस रेक्टेंगल पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, सारे प्लैनेट्स ठीक ठाक स्ट्रेंथ में है, तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है। जातक का जिंदगी कंफर्टेबल रहता है, 65 to 70% राजयोग का फल, मतलब बढ़िया है, कंफर्टेबल, गद्देदार अवस्था है, गुलाबी हथेली है, महालक्ष्मी की असीम कृपा होती है, जब भी धन की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे जरूर से आ जाते हैं, नो डाउट, नो संदेह। संदेह तो बिल्कुल भी मत रखना इस बात में, कोई आप कन्फ्यूजन्स मत रखना। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, एक ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति का परिचय करा रहा है, और यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, और ज़बरदस्त स्तंभ है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इसको हम शानदार व्यक्तित्व कहते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं। तो बेहतरीन स्तंभ है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है आपकी। पर चलिए आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर से देखो, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, थोड़े पैसे खर्च करोगे, पैसे हाथ खुले हैं आपके, उस पर कंट्रोल करो। बाकी आपकी खड़ी लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे दिल के, ये छोटी बड़ी इंसान बड़े हिम्मती भी हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती भी हैं, सूर्य फिंगर लंबी है तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत का परिचय भी करा रही है। बुध फिंगर छोटी है तो ये दर्शा रही है कि ऐसे व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, निर्णय को लेने में, तो निर्णय लेने में थोड़ी समस्याएं आपको ज़िंदगी पर आ सकती है। इस बात का खासा ध्यान रखना, आप निर्णय को सोच समझ कर लेना, ये आपके लिए उचित रहेगा। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय तो करा रही है। जातक बहुत ज़्यादा समझदार है, अच्छे क्रिएटिव पर्सन है, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर हम चलते हैं, पूरा स्पष्ट क्लियर करते हैं। तो यहाँ से दबाव है, थोड़े स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल्स, लेकिन कहीं ना कहीं परोपकारी नेचर है। लेकिन 28 वर्ष के बाद की जिंदगी अच्छी है, शादी के बाद की जिंदगी में सुधार दिखा है, बढ़िया सुधार दिखा है। फिर देखिए यहाँ से आपकी दबाव है, तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती है और ज़बरदस्त भाग्य रेखा है जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ तो आपको मिलेगा, नो डाउट। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा, इंसान बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं, समझदारी से अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, समझदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ एक मानसिक तनाव आपकी ज़िंदगी पर रहा 26 वर्ष तक, उसके बाद की माइंड रेखा अच्छी थी। मानसिक तनाव क्या, भावुकता होगी उस समय तक, हृदय रेखा भी है, फीमेल लाइन्स का फॉर्मेशन है। हालांकि फिर आप 35 वर्ष के बाद पीछे नहीं मुड़े हैं। कुछ एक दिक्कत आपके बचपन के आयु में था, 10 से लेकर 18 वर्ष के बीच में, उसके बाद कुछ ट्रायंगल्स हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रही है। तो माइंड रेखा आपकी होने से आपके 35वें 34वें वर्ष के बाद आपको ज़्यादा सार्थक फल जिंदगी पर मिला होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को सोच पा रहे होंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य कर पा रहे होंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। कुछ आपके ट्राइंगल्स हैं जो कि प्रॉपर्टी के योग 50वें साढ़ के बाद भी दर्शाते हैं, और एक प्रॉपर्टी के योग यहाँ से जरूर आपके बने 36 वर्ष के बाद, जो कि प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रहे थे, वो डेफिनेटली बना होगा। सन और मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है आप, मतलब तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, मतलब कहीं भी छोड़ दो तो पैसे कमा के आ जाओगे, ये वाली बात है। दोनों मंगल अच्छा एनर्जेटिक है, ताकत का साहस का कोई कमी नहीं है, जल्दी किसी प्रकार से बीमारी में भी नहीं पड़ते और ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं। चूँकि पराक्रमी है, पराक्रम बहुत अच्छा है, ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और ज़िंदगी पर बहुत कुछ करते भी है। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है। चंद्रमा बहुत बढ़िया है, स्ट्रांग लाइन से आपके हाथ पर, ये वाली देखो, ये लाइन दर्शाती है कि ऐसे जातक को याद की यात्राएं होती हैं, चंद्र से जुड़े हुए कार्य में सफलता जो कि आप कर रहे हैं, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी, लोगों से एक अच्छा जुड़ाव रहता है। एक बढ़िया आपकी फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है। भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, 34 से 36 के बीच में दिक्कत, उसके बाद की भाग्य रेखा अच्छी थी, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बढ़िया चल रही है, फल तो मिलेगा। प्रॉपर्टी तो मैंने बता ही दिया, बुध रेखा बहुत जबरदस्त है, मनी ट्रायंगल है, पैसा तो आया ही है, डेफिनेटली जिंदगी पर आया है।
शुक्र बड़ा बढ़िया, शादी के बाद भागुदय शौकीन व्यक्ति हैं, तो 3 लाइन से तो जातक बड़े अच्छे लग्जरियस जिंदगी को बिताते हैं। स्ट्रेस का लाइन थोड़ा स्ट्रेस रहता है, बाकी स्ट्रांग लाइन से मंगल रेखा के एवज में ये मंगल रेखा आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य कर रही है, आयु को बढ़ा रही है, जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु सेंस में बात कर रहा हूं मैं। शुक्र बड़ा बढ़िया है, जिंदगी एकदम मजे में, और मनी मैनेजमेंट में काफी प्रबल व्यक्ति हैं आप। जबरदस्त आपका मंगल है, कुछ आपके स्क्वायर्स जरूर बन रहे हैं जो प्रॉपर्टी के योग को दर्शाते हैं। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, थोड़ा टेंशन लेंगे। बाकी पराक्रमी व्यक्ति हैं, पराक्रम से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और पराक्रम से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पराक्रम के संदर्भ में कोई समस्या नहीं है। जातक बहुत ज्यादा पराक्रमी, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा पाम है आपका, बहुत ही अच्छी हथेली है, बहुत ही अच्छे अच्छे योग है आपके हाथ पर, जिसके एवज में आप जिंदगी पर पैसा कमाएंगे, और आपके जैसे हथेली किसी और की होगी तो वो भी पैसा कमाएंगे। ये दैनिक हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।